साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो राजा अपने प्रजा के हितों की रक्षा करनी भली भांति जानता था। राजा ने अनेक गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था जो राज्य के लोगों के हालात की सही जानकारी राजा को दे सके। फिर भी राजा को तसल्ली नहीं होती थी। राजा अक्सर भेष बदलकर लोगों की स्थिति का पता लगाने निकल जाता, फिर देर रात्रि तक अपने महल में वापस लौटता था। एक दिन एक गली में कुछ डकैतों को राजा ने डकैती की योजना बनाते हुए सुन लिया। राजा का खून खौल गया कि उनके राज्य में भी चोर लुटेरे रहते हैं। राजा ने उसी समय डाकुओं को ललकारा तो डाकू राजा के ऊपर झपट पड़े। राजा की उनसे लड़ाई हो ही रही थी कि 4-5 युवक उधर से आ निकले। उन युवकों ने एक अकेले व्यक्ति को लुटेरों से लड़ाई करते हुए देखा तो तुरंत ही उन युवकों ने राजा को बचा लिया और वो डाकुओं पर टूट पड़े। डाकू घबराकर भाग गए। युवकों ने राजा को पहचाना नहीं था। एक युवक बोला, क्षमा कीजिए, आपको इन डाकुओं से अकेले भिड़ना पड़ा। आप हमें बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, हम आपको वहीं पर छोड़ देंगे। राजा ने कहा, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, आप जैसे योग्य युवक हमारे राज्य में रहते हैं तो मैं अकेला कहाँ हूँ, आप भी मेरे मित्र ही हैं। राजा कुछ देर उनसे बातें करता हुआ उनके साथ चल दिया और बातों ही बातों में राजा ने उन युवकों का नाम पता आदि पूछ लिया। वो सभी अलग अलग स्थानों पर रहते थे। कुछ देर तक सब साथ चलते रहे। फिर आधी रात हो जाने पर सब अपने अपने घर पर चले गए। राजा भी चुपचाप पिछले दरवाजे से राजमहल में जाकर सो गया। सुबह राजा ने उठकर उन युवकों को राज दरबार में आने का न्योता भेजा। सभी युवक ये सुनकर हैरान हो गए कि राजा ने उन्हें बुलाया है। उनमें से कुछ युवक तो डर के मारे घबरा रहे थे कि कहीं हमसे अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई जिनकी हमें सजा मिलने वाली है। जब युवक राजमहल में पहुंचे तो उन युवकों को बैठक में बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद राजा के सिपाही अपने साथ युवकों को राजा के सामने ले गए। युवक ये देखकर हैरान थे कि रात में डाकुओं से टक्कर लेने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के ही राज्य का राजा था। उन युवकों ने राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सब मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें प्रणाम नहीं, तुम्हें तो मेरे गले लगना चाहिए। सभी युवक राजा की बात सुनकर खुश हो गए। राजा ने उन 5 युवकों को गले लगाते हुए कहा, तुम सभी मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूँ तुम सभी मुझे अपनी एक एक इच्छा बताओ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। वैसे जब कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। राजा की ये बात सुनकर सभी युवक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि राजा से क्या मांगा जाए। एक युवक ने कहा, महाराज, मैं एक टूटे फूटे घर में रहता हूँ, अगर हो सके तो आप मेरे घर की मरम्मत करा दीजिए। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस युवक को एक बड़ा मकान तैयार करवा कर दिया जाए। फिर राजा ने दूसरे युवक से पूछा तो दूसरे ने कहा, महाराज, मेरे घर की माली हालत बहुत ही खराब है, हम बहुत गरीब हैं। अगर मुझे कुछ धन मिल जाता तो मेरे पिता और मैं कोई व्यवसाय शुरू कर देते। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को ढेर सारा धन दिया जाए ताकि अपना व्यापार शुरू कर सके। फिर तीसरे युवक ने राजा से कहा, महाराज, मैं पढ़ा लिखा बेकार युवक हूँ। मेरे माता पिता चाहते हैं अगर मैं नौकरी पर लग जाऊं ताकि मैं कुछ कमाई कर सकूं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी नौकरी कहीं लगवा दीजिए। राजा ने उस युवक को एक अच्छे पद पर नौकरी दिलवाने का आदेश दिया। वो युवक भी खुश हो गया। अब चौथे युवक की बारी थी। वो बहुत देर तक सोचता रहा
कि राजा से क्या मांगूं। राजा ने कहा, मित्र, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम निसंकोच मुझसे मांग लो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं वो चीज़ तुम्हें ज़रूर दूंगा। वो युवक बोला, महाराज, मैं जानता हूँ आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मेरा घर यहाँ से 50 कोस दूर है और मुझे कच्ची सड़क से होकर घर पहुँचना पड़ता है। अगर हो सके तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क को आप पक्का करा दीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों और कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस युवक के घर के आसपास की सभी सड़कें पक्की बनवा दी जाएं। चारों युवक खुश थे कि उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो चारों सोच रहे थे कि उनका पांचवा मित्र तो किसी सुंदर कन्या से विवाह करने की प्रार्थना ही करेगा, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए बहू की तलाश में थे। तभी पांचवें युवक ने राजा से कहा, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात ना समझें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है तुम निसंकोच कहो। युवक ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ आप वर्ष में एक बार मेरे घर अतिथि बनकर आएं। चारों युवक अपने मित्र को अजीब सी नज़रों से देखने लगे कि उनके मित्र ने मांगा भी तो क्या मांगा। वो चारों सोचने लगे कि आज इसका दिमाग काम नहीं कर रहा जो इसने राजा से ऐसी इच्छा जाहिर की है। अब राजा पांचवें युवक की इच्छा सुनकर थोड़ा हैरानी में पड़ गया। अब क्योंकि राजा ने वादा किया था कि अगर वो इच्छा उसके बस में हुई तो वो ज़रूर पूरी करेगा, इसलिए राजा ने पांचवें युवक की इच्छा पूरी करने की स्वीकृति दे दी। सभी युवक अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन कुछ पल यूं ही बीत गए। अब चूंकि राजा को पांचवें युवक के यहाँ अतिथि बनकर जाना था, इसी वजह से उस पांचवें युवक के लिए एक बड़े और आलीशान मकान के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई और उस युवक को उस आलीशान मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। फिर इस युवक के घर के कामों के लिए अलग अलग नौकरों का प्रबंध किया गया, ताकि जब राजा वहां अतिथि बनकर रहने जाए तो राजा को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब उसके इतने सारे खर्च इतनी आसानी से नहीं चल सकते थे। इसी कारण उस युवक के लिए राजकोष से एक बड़ी धनराशि नियमित रूप से भिजवाने का इंतजाम कर दिया गया, क्योंकि राजा को तो हर साल उस युवक के घर अतिथि बनकर जाना था। अब चूंकि वो राजा था, अब राजा तो ऊंची नीची और उबड़ खाबड़ सड़कों से यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए उस युवक के मकान तक चारों ओर से नई सड़कों का निर्माण किया गया। वो युवक बहुत खुश था कि उसे अपने मित्रों से कहीं अधिक मिल चुका था। तभी राजा को पता लगा कि वो युवक तो कोई छोटा मोटा काम करता है। अब ये तो राजा की शान के खिलाफ था कि वो किसी छोटे आदमी के घर मेहमान बनकर जाए, वो भी 24 घंटे यानी पूरी रात्रि तक के लिए। राजा ने आदेश दिया कि उस युवक को राज दरबार में अच्छे पद पर नियुक्त किया जाए। अब उस युवक को मुख्य राज दरबारी की नौकरी दे दी गई। अब राजा का उस युवक के यहाँ जाने का दिन निश्चित हो गया, लेकिन एक समस्या अब भी थी। शाही कानूनों के अनुसार राजा किसी अजनबी युवक के यहाँ मेहमान बनकर नहीं जा सकता था। इसीलिए राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, वो युवक तो बहुत ही होनहार और बुद्धिमान है, क्यों ना उस युवक का विवाह आपकी बेटी से कर दिया जाए। राजा को यह बात अच्छी लगी और राजा ने उस युवक के यहाँ सूचना भिजवाई कि वो अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करना चाहते हैं। वो युवक तो खुशी से फूला नहीं समाया। कुछ ही दिनों में उस युवक का राजा की बेटी से विवाह हो गया। अब राजा उस युवक के यहाँ हर वर्ष एक दिन के लिए मेहमान बनकर जाने लगे, क्योंकि अब वो युवक अजनबी नहीं बल्कि राजा का दामाद बन गया था। राजा अपने दामाद की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश था कि उस युवक ने देखने में छोटी सी चीज़ मांगकर इतनी बड़ी चीज़ें मांग ली थी। साथ संगत जी, आपको पांचवें युवक की बुद्धिमत्ता की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।